हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और ये देखिए बहुत खूबसूरत इम्प्रेशंस है। और ये कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से ख़रीद के लेके आई थी। और ये जिनके यहाँ कम धूप आती है ना, वो ज़रूर लगाइएगा। बहुत कम धूप में ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। और देखिए 2 प्लांट मैंने लिया था, हालांकि ये दोनों एक ही रेड कलर में निकल गया। और देखिए जैसे एक छोटी सी ब्रांच टूट गई थी तो मैंने इसे लगा दिया था। और इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखिएगा, नहीं तो इसके फूल ख़राब हो जाते हैं। और ये हमारा बहुत सुंदर ये गुलाब है। तो गुलाब की केयर आप देखना चाहते हैं तो मेरे नेचर अराउंड मी मेरा दूसरा चैनल है, उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मेरे पास कलेक्शन है। कुछ तो कलेक्शन ऐसे हैं कि उसके एक फूल खिल जाते हैं तो पूरे गार्डन में महक इतनी खुशबू आती है कि पूछिए मत। दूर से ही पूरा गार्डन महकता रहता है एक ही फूल से। मैंने 2 ले रखा है लेवेंडर कलर के। एक तो बेल गुलाब है, एक ऐसे नॉर्मल बुशी वाला है। और ये कहा जाए तो सतरंगी गुलाब है। इसके बहुत तरह के कलर चेंज होते रहते हैं और ग्रोथ देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर है। तो गुलाब का कलेक्शन तो मेरे पास बहुत है। कुछ बेल गुलाब है, कुछ हाइब्रिड है, कुछ देसी है। और ये देखिए ये है पर्पल लाल्टाना। तो लाल्टाना इसकी कटिंग लोगों ने बहुत बार मुझसे मांगी है, तो मैं इसकी कटिंग लगा नहीं पाती हूँ, देख ही सकते हैं बहुत पतली पतली ब्रांचेज है। लेकिन हाँ, मार्च में मैं ट्राई करूँगी। अगर ये लग गया तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैं जब भी प्लांट अपने व्यूअर को भेजती हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि कैसा प्लांट भेज रही हूँ, किस कंडीशन में भेज रही हूँ और कौन कौन से प्लांट भेज रही हूँ, जिससे कि मेरे व्यूअर को मिलने से पहले ही पता चल जाता है कि उनको कैसा और किस हालत में मैं वो सारे प्लांट दे रही हूँ। और टाइम टाइम पर मैं जितना भी एक्स्ट्रा प्लांट है मैं अपने गार्डन से निकालते रहती हूँ। और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहते मैं उसको दाम के साथ ही शेयर करती हूँ कि कितने में ये आएगा। तो ये जो प्लांट मैं भेज रही हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सिर्फ पैकिंग चार्ज लगा है और कुरियर चार्ज। और इस पूरे डिटेल के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्लांट है बहुत सुंदर है, नर्सरी में बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन मैं बीच बीच में अपने व्यूअर को ऐसे गिफ्ट देती रहती हूँ। तो आप भी प्लांट मंगा सकते हैं। पूरे डिटेल के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैं हूँ सुरभि। क्योंकि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में एड्रेस वगैरह शो नहीं होता है, वहाँ करना भी नहीं चाहिए, पब्लिक एरिया है, तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे व्यूअर की, मनोज जी हैं, उन्होंने कहा था कि गार्डन का ओवरव्यू दिखाइएगा मैम। तो बीच बीच में मैं दिखाती रहती हूँ जो भी मेरे गार्डन में फ्लावर खिलते हैं। और ये गजेनिया बहुत खूबसूरत है, तो इसका केयर टिप्स भी मैं शेयर करूँगी। इतना खूबसूरत फूलों वाला पौधा है ना कि कहा जाए तो बिना केयर के और बहुत दिनों तक खिले रहता है। ऐसा नहीं है कि आज खिला तो आज ही ये मुरझा गया। ये इसके फ्लावर खिलते हैं, बंद होते हैं, खिलते हैं, बंद होते हैं। और ये कहा जाए तो लॉन्ग लास्टिंग विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। तो वीडियो में जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि बहुत दिनों तक खिलने वाले विंटर के फूल आप ज़रूर लगाइएगा। अगर इस साल आपने मिस कर दिया तो अगले साल ज़रूर लगाइएगा। तो हम ऐसे ही फूल लगाते हैं कि तो हम लगाएं और बहुत दिनों तक हम इनको इंजॉय करें। तो आज देखिए मैं कौन कौन से पौधे दे रही हूँ। और ये देखिए इतना हेल्दी रूट के साथ है कि नीचे तक चला गया है। तो मैं ऐसे ही अपने व्यूअर के देती हूँ, पूरे नीचे रूट के साथ निकाल के ही दे देती हूँ अगर मेरे पास वो एक्स्ट्रा प्लांट है तो। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं वो बोलते हैं हमसे कटिंग लगता नहीं है मैम, रूटेड वाला प्लांट दीजिएगा। और देखिए मेरे गार्डन में तो मधुमक्खियों की भरमार है, जिसके कारण मेरे वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो अगर आपने फ्रूट प्लांट और वेजिटेबल्स प्लांट लगाए हुए हैं तो अब फूलों वाले पौधे ज़रूर लगाइएगा, पॉलिनेशन के लिए बेस्ट होता है। और देखिए ऐसे जैसा कि मैंने कहा पूरा रूट के साथ मैं निकाल के उनको प्लांट देती हूँ ताकि उनको लगाने में प्रॉब्लम ना हो। और यही प्लांट अगर नर्सरियों में लेने जाइएगा तो अच्छी वैरायटी के 100 से इधर आजकल प्लांट नहीं आते हैं। और प्लांट के दाम भी नर्सरी में बढ़ गए हैं। जो जाते हैं उनको पता ही होगा कि कितना कॉस्टली प्लांट नर्सरी में आता है। तो अगर यही प्लांट अगर आपको कम दामों में मिल जाए तो क्या है। और ये तो बीच बीच में जैसे कि मैं अपने व्यूअर को गिफ्ट देती रहती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता ही है। और सिर्फ कुरियर चार्ज और पैकिंग चार्ज देना पड़ता है। बहुत सुंदर है। और जैसा कि गुलदावदी मेरा बहुत फेवरेट है विंटर का, मैं जहाँ भी सुंदर कलेक्शन देखती हूँ तो मैं ले ही लेती हूँ। और कुरियर में एक बात मैं और बोलूँगी कि सिर्फ 10 प्लांट मैं भेजूँगी।
और उससे ज़्यादा नहीं, प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और जो मैंने शेयर किया हुआ वीडियो में, बस मैं वही प्लांट प्लीज़ मुझसे लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा प्लांट मेरे पास नहीं है। और जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं मैं शेयर कर ही देती हूँ कि ये एक्स्ट्रा हैं। और देखिए ये मैंने हेमा जी को भेजा है, ये मुंबई, और इसकी ग्रोथ देखिए। उन्होंने सिर्फ मुझसे गुलदावदी मांगा था, तो कुछ जैसा कि मैंने कहा गुलदावदी तो दिया ही हुआ है, कुछ मैंने गिफ्ट भी उनको प्लांट किया, कोलियस वगैरह दिया है। तो बहुत सुंदर है, देख ही सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ भेज रही हूँ मुंबई। तो और भी उन्होंने प्लांट मांगे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले इसे पहुँच जाने दीजिए, कैसा वहाँ की सर्विस है। वैसे मैंने जहाँ भी प्लांट भेजे हैं बहुत अच्छी तरह से पहुँच गए हैं। कभी कभी कुरियर बॉय कभी कभी इधर से उधर कर भी देते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरी तरफ से प्लांट बहुत ही अच्छा और हेल्दी जाता है। इसलिए मैं शो कर देती हूँ कि किस तरह के प्लांट भेज दें। देखिए हर एक प्लांट में इतनी हेल्दी रूट है, ये नहीं कि छोटी सी कटिंग में दे देती हूँ। और प्लांट मेरे कोकोपीट और मिट्टी और ये न्यूज़पेपर में जाते हैं, और आगे भी मैं शेयर करूँगी कैसे मैं उसकी पैकिंग करती हूँ, ताकि अगर दूर प्लांट जा रहे हैं तो मुरझाए नहीं, ख़राब नहीं हो। और देखिए इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और ये जो गुलदावदी है ना, अगर इस साल फ्लावरिंग तो नहीं करेगा, अब इसका सीज़न चला गया है। ये जैसे कि थोड़ा बहुत कलियाँ होंगी तो वो खिल जाएंगे, लेकिन अब ये अगले साल इसको अच्छी तरह से लगा के रखिएगा। बहुत सारा नीचे से बेबी प्लांट निकलेगा, उसके जहाँ लगाइएगा ना उसके जड़ निकलेंगे, फिर उसके रूट के नीचे से बहुत सारा बेबी प्लांट निकलेगा, और उस बेबी प्लांट को अलग करके लगा सकते हैं। मदर प्लांट अच्छी तरह से जब ग्रो हो जाएगा तो उसकी कटिंग छोटी छोटी जुलाई अगस्त में लगा लीजिएगा। तो देख ही सकते हैं। और इसे फेंकिएगा नहीं, ये आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं ये मेरे गार्डन से कोई 2 साल के, 3 साल के, कोई 5-6 साल के भी ये सारे प्लांट हैं। तो गुलदावदी परमानेंट प्लांट है, ये सालों साल चलते रहता है, बस इसकी कटिंग लगाते रहिएगा। देख ही सकते हैं बहुत सारा कलर मैंने उन्हें दिया हुआ है, तो जो पहले आएगा और जैसा प्लांट होगा मैं उन्हें पहले निकाल दूँगी, और जैसा कि एक्स्ट्रा प्लांट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं ये ऑफ़र बंद कर दूँगी। तो ये बस जितना, जब तक एक्स्ट्रा प्लांट मेरे पास है मैं तब तक दूंगी। और ये बेबी टियर बहुत सुंदर लगता है, कभी हैंगिंग बास्केट में लगा के देखिएगा, इतना सुंदर लगता है कि देखते रह जाइएगा। और इसमें भी देखिए कितना हेल्दी रूट बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर रूट वाले ही प्लांट देती हूँ, और उसके बाद मैं नहीं होता तो कटिंग शेयर करती हूँ। और अगर आपने ये ट्रायंगल हार्ट नहीं लगाया है तो क्या लगाया है, हैंगिंग बास्केट का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सकुलेंट टाइप का ये प्लांट है। गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम में ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। और ये जितने भी प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे परमानेंट प्लांट है। और ये सकुलेंट भी, जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक्स्ट्रा सकुलेंट है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये 2 सकुलेंट भी जा रहे हैं मेरे। ये कुछ प्लांट ये मेरे दिल्ली ही जा रहा है, तो जिन्होंने जैसा जो मांगा वो मैं भेज रही हूँ। और ये अमेज़ॉन से सीट मंगाती हूँ, जो कि ये दबते नहीं है, डबल फोल्ड करके देती हूँ मैं, प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। तो ये इसके भी पैसे लगते हैं, इसलिए मैं, और ये जितने टेप वगैरह देख रहे हैं इसके भी मुझे ख़रीद के ही लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं पैकिंग चार्ज और कुरियर चार्ज लेती हूँ। और प्लांट जब नॉर्मल जो सामान रहता है उसके तो ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन प्लांट के जो कुरियर होते हैं थोड़ा स्पेशली इनके कुरियर चार्ज लेते हैं। और जो ज़्यादा दूर रहते हैं मैं बाय एयर भी भेजती हूँ, जिसके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। कुरियर बॉय मेरे घर के नीचे से ले जाता है, तो 10-20 मैं उसे भी दे देती हूँ। और देखिए ये आज मैं दिल्ली भेज रही हूँ। एक तो ये दिव्या दी का गया था वो, और ये मेरे ख्याल ये सवाना जी हैं, उनको ये जा रहा है। तो ये भी दिल्ली, 2 दिल्ली गया और 1 बॉम्बे गया। और ये भी उनको ये सकुलेंट उन्होंने मांगा था, तो बहुत सुंदर सकुलेंट है। और ये भी देखिए बहुत सुंदर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी पत्तियां भी अगर तोड़ के आप लगा लेते हैं ना, तो बहुत इजी से पत्तियों में भी बेबी प्लांट निकल आते हैं। उन्होंने रेड कोलियस मांगा था, तो देख ही सकते हैं। तो रेड कोलियस अब आप जो अगर कोई लेना चाहता है तो कटिंग दे दूँगी, रूट वाले तो नहीं है। देख ही सकते हैं बहुत सुंदर है, डार्क रेड कलर का है। और ये है बहुत खूबसूरत। इन्होंने ये कोलियस मांगा था नियॉन कलर और रेड रेड धारी वाला। और रूट देखिए, ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे, इतना। तो जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि अच्छी हेल्दी प्लांट अपने व्यूअर को मैं भेजूँ। और देखने में देखिए बहुत खूबसूरत है ये न्यून कलर। ये नर्सरी में तो ज़्यादा दाम के तो नहीं आते, 20-30 में आ जाते हैं, लेकिन हाँ यही प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट
अगर मिलता है और कटिंग से बहुत ईजी से अगर लग जाता है तो फिर क्यों लेना। और मैं यही जान के अपने व्यूअर को देती हूँ कि ईजी से लग जाते हैं। और ये बेबी टियर देखिए बहुत अच्छे रूट के साथ है, देख ही सकते कितना हेल्दी है। तो जब भी मैं ये आपको ये सारे प्लांट भेजूँ तो आप इनकी कटिंग अगर अच्छी तरह से ग्रो हो जाए तो कटिंग छोटी छोटी कटिंग लगा के बहुत सारा प्लांट तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप भी दूसरों को ये प्लांट दे सके अगर उनके पास ये वेराइटी नहीं है। तो जब भी खूबसूरत वेराइटी आती है तो मैं लोगों से शेयर करती रहती हूँ अपने व्यूअर से। और ये देखिए जैसा कि मैंने कहा प्लांट भेजती हूँ तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा रहते हैं मैं उनको गिफ्ट भी देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत बबूना है, इतना सुंदर लगता है ये। और ये कहा जाए तो इसकी पत्तियाँ वगैरह अगर खाद में यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत बड़ा ये बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ बुशी प्लांट होता है, बेहद खूबसूरत इसके फूल होते हैं और बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आती हैं। तो बबूना को ज़रूर लगाइएगा। तो देख ही सकते हैं बहुत सुंदर है ये। और ये मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ। बबूना वगैरह तो मैं ज़्यादातर सीजनल प्लांट भेजती नहीं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हाँ लोकल रहता है तो मैं भेज देती हूँ। तो देखिए साबाना जी का पार्सल तैयार हो गया है। और पीछे जो ये पीछे थोड़ा सा दिख रहा है वो भी प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। एक मेरे व्यूअर हैं हिमाचल की अंजू जी हैं, उनको भेजूँगी। और तो आइए थोड़ी सी और गार्डन की अपडेट मैं दे देती हूँ। ये है डेफोडिल्स। आपने कभी लगाया है डेफोडिल्स? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसने किसने डेफोडिल्स लगाया है। बहुत खूबसूरत खुशबू वाला फूल होता है। और ये जैसा कि रमई नर्सरी से मैं लेके आई थी, अब ये सारे ग्रो हो गए हैं। ये मेरे ग्लेडियस केबल है, कुछ एसिटिक लिली है। तो ये सारे अब इनमें कुछ में तो फूल भी आना शुरू हो गए। तो इस बार मैं बंदरों से बच गई हूँ। पिछले साल तो बंदर ने मेरे एक भी स्टिक को ग्रो नहीं होने दिया था। जैसे ऐसे फूल निकलते थे वो तोड़ तोड़ के ख़राब कर गए थे। तो बंदर इधर भी आ रहे हैं, तो होप ये बच जाए। और कैसा फूल आएगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इतने ठंडियों में भी मेरे गार्डन में ये सारे फूल खिल रहे हैं। कोलियस से ने तो चार चांद लगा दिया है। तो जैसा मैं कहती हूँ कि खूबसूरत दिखने वाले सस्ते प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। और कुछ इस तरह से मेरा गार्डन दिखता है। अभी तो बस अस्त व्यस्त ही है, क्योंकि स्टैंड वगैरह भी मैंने नहीं ले रखे। इधर कुछ स्टैंड है पुराने वाले घर से जो मैं लेके आई थी, वो लगा रखा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैंड आएंगे मैं इनको सेट करूँगी। और ये जितने भी प्लांट देख रहे हैं ये मेरे व्यूअर ने मंगा रखा है, नर्सरी से ला के रखी हूँ। और भी उन्होंने कुछ प्लांट मंगा रखा है, तो मैं इनको धीरे धीरे करके भेजूँगी। तो अभी छोटे प्लांट नर्सरी से मंगा सकते हैं, मैं भेज दूँगी। तो छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। थैंक यू।